रीना एक छोटे शहर की लड़की थी, बड़े सपनों वाली। उसका दिल उतना ही पवित्र था जितनी सुबह की ओस उसके घर के बाहर खिले चमेली के फूलों पर। वो एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो चटक रंगों से रंगी थी, एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा और खुशियां साथ साथ चलती थीं। दूसरी तरफ अर्जुन एक शहर का लड़का था, उसकी जिंदगी महत्वाकांक्षाओं और मौकों से भरी हुई। वो इस पक्के जंगल में पूरे आत्मविश्वास से चलता था, उसकी नज़रें कामयाबी से चमकते भविष्य पर टिकी थीं। अलग अलग दुनिया के होने के बावजूद किस्मत ने खुद उन्हें एक अदृश्य धागे से बांध रखा था। उनकी राहें मिलने वाली थीं, उनकी जिंदगियां प्यार, चुनौतियों और आखिरकार जीत के ताने बाने में एक दूसरे से जुड़ने वाली थीं। ये उनकी कहानी है जो प्यार की अटूट शक्ति और विविधता के बीच खिलने वाली एकता की खूबसूरती का प्रमाण है। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया, जो रात और दिन जितनी अलग थी, अब टकराने वाली है। उनके दिलों का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उनका सफ़र शुरू होने वाला था, एक ऐसा सफ़र जो उनके प्यार की परीक्षा लेगा, उनके विश्वासों को चुनौती देगा और आखिरकार जीवन के बारे में उनकी समझ को ही बदल देगा। किस्मत ने उनकी पहली मुलाकात एक रंगारंग त्योहार के दौरान करवाई। हवा में उत्साह था, गलियां रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से सजी थीं। हर तरफ संगीत गूंज रहा था जो मौजूद हर किसी के दिल में अपना जादू बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात उन्हें आमने सामने लाने की साजिश कर रही हो। रीना एक पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और वो खुद को उत्सव में खोए लोगों के बीच पाती है। अर्जुन उत्सव की संक्रामक ऊर्जा की ओर खींचा चला आया और उसकी निगाहें रीना पर टिक गईं। जैसे ही उनकी आंखें मिली, वक्त मानो थम गया। उसी पल एक चिंगारी भड़की, एक ऐसे रिश्ते की खामोश स्वीकृति जो उन दोनों की समझ से परे था। एक मुस्कान, चंद शब्दों का आदान प्रदान और किस्मत अपना जादू बुनने लगी। वे अजनबी थे, फिर भी उनके बीच एक अजीब सी पहचान थी, एक दूसरे की मौजूदगी में अपनेपन का एहसास। उनकी कहानी खुलने लगी थी। हर मुलाकात उनके नए रिश्ते में एक नया रंग जोड़ रही थी। दूरी जो अक्सर प्यार में बाधा बनती है, रीना और अर्जुन को करीब लाने वाला पुल बन गई। दिल की भावनाओं और साझा सपनों से भरे खत मीलों की दूरी तय करके उनके बीच आते जाते रहे। हर खत के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। उनका जुड़ाव एक ऐसी दोस्ती में बदल गया जो कुछ ज्यादा गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रहा था। रीना अपने काव्यात्मक शब्दों से अपने छोटे से शहर के जीवन की रंगीन तस्वीरें पेश करती थी। वो पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, समुदाय की गर्मजोशी और अपने दिनों को भरने वाली छोटी छोटी खुशियों के बारे में लिखती थी। बदले में अर्जुन अपनी आकांक्षाओं, दुनिया को जीतने के अपने सपनों और उस छोटे शहर की लड़की के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण को साझा करता था जिसने उसका दिल चुरा लिया था। उनके खत शब्दों की शक्ति का प्रमाण थे जो दूरियों को पाटते थे और एक ऐसे रिश्ते को पोषित करते थे जो शारीरिक सीमाओं से परे था। वे हर चीज और किसी भी चीज के बारे में लिखते थे। उनके विचार और भावनाएं बेरोक-टोक कागज पर उतरते थे जो साझा अनुभवों और बढ़ते प्यार की एक ऐसी कहानी बनाते थे जिसे लिखा जाना बाकी था। एक दूसरे का खत मिलने का इंतजार, एक दूसरे के दिल के एक टुकड़े को अपने हाथों में थामे रहने की खुशी उनके रिश्ते को और मजबूत करती गई। उनकी दोस्ती को एक प्रेम कहानी में बदल दिया जिसे बस अपनी शुरुआत का इंतजार था। उनकी प्रेम कहानी जगमगाते सितारों की छत के नीचे खिली। अर्जुन अपने दिल की खिंचाव का विरोध नहीं कर सका और उसने रीना से मिलने का फैसला किया। वह उसे देखने, उसकी आवाज सुनने, अपनी भावनाओं की गहराई को जाहिर करने के लिए तरस रहा था। उनका मिलन किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही वे सितारों से सजे आसमान के नीचे हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे, अर्जुन ने घबराहट और उत्साह के मिश्रण से धड़कते हुए दिल से आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। रीना, जिसकी आंखें ऊपर चमकते सितारों को दर्शा रही थीं, ने भी अपनी भावनाओं का इजहार किया। उस पल रात के सन्नाटे में घिरे उनका प्यार खिल उठा, उतना ही पवित्र और शाश्वत जितने कि उनके मिलन के साक्षी वे सितारे। उनका प्यार उम्मीद की किरण था, इस बात का प्रमाण था कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कोई बंधन नहीं जानता। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने सभी बाधाओं को मात दी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो होनी ही थी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनकी नई खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनकी पृष्ठभूमि में भारी अंतर ने उनके प्यार पर एक लंबी परछाई डाल दी। परंपरा में गहराई से निहित रीना का परिवार अर्जुन को अस्वीकार करता है। उसके शहर के तौर तरीके,
उसका आधुनिक दृष्टिकोण उनके साधारण जीवन से बिल्कुल अलग लगता था। उनके प्यार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे छोटे से शहर में फैल गई। कानाफूसी निर्णय में बदल गई और जल्द ही रीना का परिवार समुदाय के दबाव का सामना करने लगा। उनकी प्रेम कहानी, जिसे कभी मनाया जाता था, अब विवाद का कारण बन गई। रीना ने खुद को अर्जुन के लिए अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसा हुआ पाया। अस्वीकृति की दीवार अजेय लग रही थी। अर्जुन अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए दृढ़ था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि रीना के परिवार का दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन वह उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि उनका प्यार लड़ने लायक था, कि उनके मतभेद उनकी ताकत थी, कमजोरी नहीं। अर्जुन बाधाओं से बेपरवाह मतभेदों को दूर करने के मिशन पर निकल पड़ा। वह समझ गया था कि रीना के परिवार का विश्वास और स्वीकृति पाना आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि शब्दों से ज्यादा काम बोलते हैं। उसने उनकी संस्कृति में खुद को ढालना, उनके रीति रिवाजों को सीखना और उनकी परंपराओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने उनके उत्सवों में भाग लिया, जहां भी जरूरत होती थी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी ईमानदारी और उनके जीने के तरीके को समझने की सच्ची कोशिश किसी से छिपी नहीं रही। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बर्फ पिघलने लगी। उसका दृढ़ संकल्प, रीना के लिए उसका अटूट प्यार और उनकी परंपराओं के प्रति उसका सम्मान अस्वीकृति की दीवार को तोड़ने लगा। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि प्यार वास्तव में दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की खाई को पाट सकता है। वह उनके भविष्य के लिए लड़ रहा था, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां प्यार और स्वीकृति पूर्वाग्रह और गलत फहमी पर विजय प्राप्त करेंगे। रीना के पिता, कम बोलने वाले लेकिन अपनी बेटी के लिए प्यार से भरे दिल वाले, ने अर्जुन के प्रयासों को देखा। उसने देखा कि अर्जुन को रीना से सच्चा प्यार है। वह उनके परिवार के लिए जो सम्मान दिखाता है और वह उनके बीच की खाई को पाटने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। एक शाम जब सूरज खेतों में लंबी परछाई डाल रहा था, रीना के पिता ने अर्जुन को एक तरफ बुलाया। भावुक आवाज में उन्होंने रीना के लिए अर्जुन के प्यार और उनकी स्वीकृति पाने के उनके प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, जिससे उनके सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पिता की स्वीकृति न केवल उनके मिलन के लिए एक इशारा थी, बल्कि सभी बाधाओं को जीतने के लिए प्यार की शक्ति का प्रमाण थी। यह परंपरा पर प्यार की जीत थी, पूर्वाग्रह पर स्वीकृति की जीत थी। यह उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, आशा, वादा और प्यार की स्थायी शक्ति से भरा एक अध्याय। उनकी प्रेम कहानी, जिसे कभी सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक अस्वीकृति ने चुनौती दी थी, एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। शादी उनके प्यार का जश्न थी, उनकी यात्रा का प्रमाण थी और उन लोगों के लिए आशा की किरण थी जिन्होंने सीमाओं से परे जाकर प्यार करने की हिम्मत की। रीना एक पारंपरिक शादी की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अर्जुन, जिसकी आंखें उसके प्यार की गहराई को दर्शा रही थीं, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे से प्यार करेंगे और हर सुख दुख में, अमीरी गरीबी में, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उनकी प्रेम कहानी समय के इतिहास में दर्ज हो गई थी। उनका मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन था। यह इस बात का प्रमाण था कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। स्वीकृति सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकती है और विविधता के बावजूद एकता का विकास हो सकता है। रीना और अर्जुन की कहानी एक सशक्त अनुस्मारक है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। चुनौतियों और बाधाओं से भरी उनकी यात्रा, मानवीय भावना की दृढ़ता और सबसे कठिन बाधाओं को भी पार करने के लिए प्यार की अटूट शक्ति को दर्शाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकृति की शुरुआत समझ से होती है। रीना की संस्कृति में खुद को ढालने और उसके परिवार की परंपराओं का सम्मान करने की अर्जुन की इच्छा ने मतभेदों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पुलों के निर्माण और एकता को बढ़ावा देने में सहानुभूति और करुणा के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानी आशा की किरण है, इस बात का प्रमाण है कि प्यार वास्तव में विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह हमें अपने मतभेदों को अपनाने, प्यार और स्वीकृति में बाधा डालने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां प्यार कोई सीमा नहीं जानता। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।